कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव का निवास माने जाने के कारण हिंदू धर्म में इस धाम का खास महत्व है। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और तिब्बतियों के बीच भी कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,028 फीट ऊंचा पत्थर का एक पिरामिड जैसा है, जिसका शिखर शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। यह स्थल साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। 22,028 फुट ऊंचे बर्फ से ढके शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। यह माना जाता है कि यह पर्वत स्वयंभू है और कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन यह समस्त सृष्टि है। इस अद्भुत और अलौकिक जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर को बहुत पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहाँ भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा जी के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पीता है वह भगवान शिव के द्वारा बनाए गए स्वर्ग में चला जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील धरती पर प्रकट होने से पहले भगवान ब्रह्मा के मन में बनी थी। ऐसा माना जाता है कि झील के पानी का एक घूंट और कैलाश पर्वत के आंतरिक और बाहरी कोरा की परिक्रमा करने से व्यक्ति वर्तमान और अगले 100 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो सकता है। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी मान्यता है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्ग लोक गई थी। कैलाश मानसरोवर को साक्षात भगवान शिव के दर्शनों के लिए पावन स्थान माना जाता है। भगवान शिव की पूजा ज्यादातर शिवलिंग रूप में ही अधिक की जाती है, लेकिन मानसरोवर में ओम पर्वत को पूजा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही सरोवर का जलस्तर हमेशा एक समान ही रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके बावजूद भी यहाँ बर्फ नहीं जमती है, जबकि सरोवर के दूसरी ओर स्थित राक्षस तालाब बर्फ से जम जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवी देवता आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए सरोवर का जल सदैव स्थिर रहता है और हर घंटे रंग बदलता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए एक लंबा ट्रैक करना पड़ता है। कठोर ठंड और बुलंद ऊंचाई के साथ साथ इस यात्रा में बहुत ही खतरा भी है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भगवान शिव के भक्त इस यात्रा को सफल करने हर साल अपने घरों से कैलाश पर्वत तक का सफर तय करते हैं। यह यात्रा आपको ठंड और उबड़ खाबड़ इलाकों के बीच कठिन परिस्थितियों में ट्रैकिंग करने का अनुभव देती है, लेकिन अगर आप शारीरिक और मेडिकल रूप से फिट नहीं हैं, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रत्येक वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के महीने के दौरान कभी भी की जा सकती है। इस यात्रा को करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर है, क्योंकि इस समय तापमान आरामदायक होता है और आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। पंच कैलाश यात्रा के अगले वीडियो में हम जानेंगे आदि कैलाश पर्वत की यात्रा और महत्व के बारे में। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।